तो मैं यहाँ पर सर एक तो सबसे पहला सवाल होगा कि पाकिस्तान आपकी जो सिंध पुलिस है ये किस कानून के तहत काम करेगी? क्या यही कानून है जो मैंने बताया है, इसके अलावा जो 2019 और 2021 में भी अमेंडमेंट आई है उसमें भी शामिल हुआ है? एक तो ये, और 2002 जो पुलिस ऑर्डर आया था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, अब वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? देखें, 2002 का जो पुलिस ऑर्डर है वो अभी पंजाब में एग्जिस्ट करता है, सिंध में नहीं। सिंध में उसकी अमेंडमेंट आई, तो क्या वहाँ पे पंजाब में उस पुलिस ऑर्डर की वजह से किसी किस्म की इंटरफेरेंस कम हुई? नहीं, मैं कंपैरिजन में नहीं जा रहा, मैंने अभी सवाल ही नहीं पूछा। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि इस वक्त सिंध में किस कानून के तहत पुलिस एक्शन लेती है, कानून कौन सा चल रहा है? देखिए, वो हमारा जो अभी अमेंडेड पुलिस ऑर्डर है 2019 का, हम उसी पे काम कर रहे हैं और ये लेजिस्लेशन हुई, उस लेजिस्लेशन के बेस पे हुआ। उसमें ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, उन्हें सब ने बैठ के ये ड्राफ्ट वर्कआउट किया, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और पुलिस, और वो ड्राफ्ट फिर एक कंसेंसस के साथ असेंबली ने इसको पास किया, बिल किया, बिल पास हो गया। अब उस कानून के तहत जिसका जिक्र आप बता चुके हैं कि जनाब अदालत ने सस्पेंड तो किया, लेकिन कंसल्टेशन नहीं, एक प्रोवाइजो था उसको उन्होंने किया, लेकिन बाकी चीजें मौजूद, बाकी उस तरह किया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो जो जस्टिस जवाद खाजा का जो पूरे पाकिस्तान के लिए था उस पर काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगी। देखिए, इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ एज एन आईजी, वो है कि आप अपना ह्यूमन रिसोर्स कैसे इंटैक्ट ले रहे हैं, क्योंकि यही अफसर जो आप इंटैक्ट ले रहे हैं नेक्स्ट 35-38 ईयर्स तक डिपार्टमेंट में रहेंगे। और तो ये गवर्नमेंट ने 2016 से जो इंटेक हमारी हो रही है वो थ्रू थर्ड पार्टी हो रही है। मतलब अभी जो करंटली चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है आईबीए को, आईबीए वाले कर रहे हैं, तो उससे थर्ड पार्टी की वजह से हम भी कंफर्टेबल हैं, गवर्नमेंट भी कंफर्टेबल है कि जो लोग भर्ती हो रहे हैं वो मेरिट पे हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।